And although it's not in her. Hello students, welcome back to my channel Chemistry Learning. Student, today we will discuss about the impure substances, that is mixtures. Yes student, before starting the concept of impure substances, firstly we will discuss characteristics of pure substances. Let us take revision of pure substances. Okay, here first one point is pure substances has fixed composition. For example, water H2O contains hydrogen and oxygen atom in a fixed ratio and its composition is fixed. Next is sulfuric acid. H2SO4 is a chemical form of sulfuric acid. It contains hydrogen, sulfur and oxygen in a fixed ratio and its composition is fixed. Okay, जैसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है तो ये किससे कंटेन होकर बना है, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इन्हें फिक्स्ड। तो दो हाइड्रोजन, हम इसको 3H3O नहीं लिख सकते, वो तब वाटर नहीं कहलाएगा, ठीक है, H2O से मिलकर ही बनेगा ये। एंड सेकेंड पॉइंट इज प्योर सब्सटेंसेज हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, जितने भी प्योर सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है, ये डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। थर्ड वन पॉइंट इज प्योर सब्सटेंसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ पार्टिकल्स बाय एनी केमिकल और फिजिकल मेथड। किसी भी केमिकल या फिजिकल मेथड द्वारा इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता अदर काइंड ऑफ पार्टिकल्स में। ओके, जैसे एलिमेंट के केस में अगर हम हाइड्रोजन का कोई एक छोटा एलिमेंट लेते हैं तो उसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर कोई हाइड्रोजन एलिमेंट है, सपोज सोडियम एलिमेंट है, सो इट कांट बी स्प्लिट अप इनटू अदर पार्टिकल्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू impure substances. Yes student, this is lecture number 3 of chapter 2 is matter around us pure. Okay, so today we will discuss about the impure substances, that is called mixtures. Student, impure substances क्या होते हैं, जिसमें मिलावट होती है, एडल्ट्रेशन होता है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिले होते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर बना होगा जो सब्सटेंस, वो क्या कहलाता है, इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस, दैट इज मिक्सचर्स। ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड इन एनी प्रपोर्शन, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, किसी भी प्रपोर्शन में वो प्रेजेंट होते हैं, और इन केस ऑफ प्योर क्या था, फिक्स कंपोजिशन था, ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन, रेशियो जो था फिक्स था, नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज ऑल द मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेज। जितने भी मिक्सचर होते हैं, जो भी मिक्सचर हैं, वो सारे क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, बिकॉज क्योंकि दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, क्योंकि उनमें एक से ज़्यादा प्रकार के क्या होते हैं, सब सब्सटेंस मिले होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर जो है वो सब्सटेंस है जो कंसिस्ट करता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं उसमें प्रेजेंट, या फिर कंपाउंड का मिक्सचर होगा, ठीक है, लेकिन वो किसी भी रेशियो में होंगे और केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे टुगेदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है कि जितने भी मिक्सचर होते हैं वो इम्प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं, क्योंकि वो एक से ज़्यादा प्रकार के प्योर सब्सटेंस को कंटेन करते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं अच्छे से। फॉर एग्जांपल हेयर इज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एयर, ठीक है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये सभी चीज़ें प्रेजेंट है एयर में, सो दैट इज कॉल्ड मिक्सचर,
ठीक है, एयर क्या है, मिक्सचर है कि इन गैसेस का, सभी ये सारे गैसेस प्लस वाटर वेपर ये सब प्रेजेंट होते हैं हमारे एयर में, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है। सेकंड वन इज गन पाउडर, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। गन पाउडर क्या होता है, ये पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3, ठीक है, प्लस सल्फर, सिंबल ऑफ सल्फर इज S, एंड C चारकोल, ये कार्बन होता है, ठीक है। इन तीनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, गन पाउडर, ओके। नाउ दिस वन पिक्चर शो gunpowder, it is a mixture of potassium nitrate, sulfur and carbon. Third one is brass, it is a mixture of copper element plus zinc element. Okay, brass किसका मिक्सचर होता है, कॉपर और जिंक का, so that is called mixture. Okay, brass को हिंदी में पीतल बोलते हैं, ठीक है। Yes student, you are observing here pipes of brass, it is an alloy and a mixture of copper and zinc metal. Next point is all the solution are mixture, जितने भी solution होते हैं वो mostly क्या होते हैं, mixture कहलाते हैं। For example जैसे salt solution that is called brine also, जो salt solution होता है हमारा नमक और पानी का जो solution होता है उसको brine भी बोला जाता है, is a mixture of common salt NaCl in water H2O. In this picture we are observing here she is taking salt solution, that is called brine, okay, NaCl with water. Yes student, please note this one point, the various substances present in a mixture are known as constituents of the mixture. जैसे यहाँ पर salt solution है, brine solution, ठीक है। अब ये किससे मिलकर बना है, salt और water से, तो जो salt और water के जो salt और water substance है that is called constituent of this salt solution. इस salt solution के लिए constituent क्या होंगे, salt और water, ठीक है, और या फिर क्या कहते हैं इन्हें, components of the mixture, ठीक है। जैसे अगर हम शुगर प्लस वाटर लेते हैं तो उसके जो कंपोनेंट होंगे, शुगर प्लस वाटर लेंगे तो ये एक सॉल्यूशन देगा, उस सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, जो उसमें प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, दैट इज शुगर एंड वाटर, ओके। लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स नाउ, ओके। मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमो, हेयर word homo, it is important to know the word meaning of word homo, okay, homo means एक जैसा, ठीक है, होमो क्या कहलाता है, एक समान mixture. So if we talk about the definition of homogeneous mixture, that is called those mixtures in which the substances are completely mixed together and are indistinguishable from one another, okay, that is called homogeneous mixture. homogeneous mixture वो mixtures होते हैं जिसमें जो substance होते हैं completely mixed होते हैं together, जैसे solute को जब हमने solvent में डाला होगा तो completely mixed हो जाएंगे, ठीक है। there is no visible boundary of separation between that one substances जो mix किए गए हैं आपस में, okay, that is called homogeneous mixture. For example here a mixture of sugar, chemical formula of sugar is C12H22O11 in water H2O called sugar solution. जब sugar को water में dissolve किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, sugar solution. ये क्या है, it is a homogeneous mixture. Suppose it is a sugar plus it is a water, इसको शुगर को हमने इसमें पोर किया वाटर में, सो आफ्टर सम टाइम इट विल गिव दिस वन सॉल्यूशन, लाइक आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर इट विल गिव होमोजेनियस मिक्सचर लाइक दिस, ओके, शुगर प्लस वाटर, सो दैट इज कॉल्ड शुगर सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड शुगर solution, okay. In this homogeneous mixture sugar composition of sugar appear to be equally. ये जब हम चीनी को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो जो इसका मिक्सचर तैयार होता है वो हमें क्या दिखता है, एक जैसा दिखता है, उसमें हम शुगर पार्टिकल को
डिस्टिंगाइज नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसमें आइडेंटिटी नहीं कर सकते कि ये शुगर पार्टिकल हैं। तो ये मिक्सचर क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस, मतलब वो बिल्कुल एक समान हो गया, पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया, एक समान बन गया, ठीक है। लेट्स सी हियर, दिस इज अ शुगर सॉल्यूशन, दैट इज homogeneous mixture of sugar with water. Okay, there is no visible boundary of separation between sugar and water particle in a sugar solution. Next is similarly it is a salt solution, also homogeneous mixture of salt with water, and there is also no visible boundary between their constituents. Next one point is mixture of two or more miscible liquids. Miscible liquids वो liquids कहलाते हैं जो easily dissolve हो जाते हैं, ठीक है, घुल जाते हैं आसानी से. Is also a homogeneous mixture. Let us take one example. A mixture of alcohol C2H5OH is a chemical formula of alcohol and water. ठीक है, जब अल्कोहल को वाटर में मिक्स किया जाता है तो ये क्या देता है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है. सो स्टूडेंट, जब अल्कोहल को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये होमोजीनियस मिक्सचर देता है. तो इसमें भी हम पता नहीं लगा सकते कि अल्कोहल और वाटर के कौन से पार्टिकल हैं, उनकी आइडेंटिटी अलग अलग नहीं की जा सकती, ठीक है. यहाँ पे भी हमारी सेपरेट लेयर नहीं बनती है जब हम अल्कोहल को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है. दिस पिक्चर शो a mixture of alcohol and water, that is a homogeneous mixture. Okay, a mixture of two or more miscible liquids is also a homogeneous mixture. So here this is a solution of miscible liquids, alcohol and water. Next one is all the homogeneous mixture are called solution. जितने भी homogeneous mixture होते हैं क्या कहलाते हैं, वो सॉल्यूशन कहलाते हैं, बिल्कुल. फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसको ब्लू विट्रोल भी कहते हैं, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सी वाटर, ठीक है. यहाँ पर तो मैंने इतने ही एग्जांपल लिए हैं. और जैसे हमारा अल्कोहल एंड वाटर और एयर, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, लेमोनेड, विनेगर और केरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल. This is a homogeneous mixture of sugar with water, that is called sugar solution. Okay, next one is copper sulfate solution. It is a homogeneous mixture. But here kerosene and petrol are not single substances. They are mixtures of various compounds of carbon and hydrogen, that is called hydrocarbon. In higher class we will study about the hydrocarbons. Okay, yes. Second type is heterogeneous mixture. hetero मतलब असमान, ठीक है, जो एक जैसा नहीं दिखता, उसको बोलते हैं hetero. If we talk about the definition of heterogeneous mixtures, these are the mixtures in which the substances remain separate and do not have uniform composition. Okay, heterogeneous mixture क्या होते हैं, those mixture in which the substances remain separate, जो substance आपस में मिलाए जाते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, मिक्स किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, रिमेन, वो रहते हैं सेपरेट, ठीक है, अलग अलग लेयर देंगे. एंड डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं देंगे, जब डिज़ोल्व हो जाएंगे तो उनका जो कंपोजिशन होगा वो एक जैसा शो नहीं होगा. आर कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है. इसका मतलब यह है कि इट हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन पार्ट्स ऑफ दिस मिक्सचर. फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर. कैसे हेटेरोजीनियस है ये देखिए, ये सपोज ये सैंड है, ठीक है, रेत जिसको हम कहते हैं, प्लस वाटर में जब इसे डिज़ोल्व किया जाएगा तो सैंड जो होती है इसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होती है. डैट मीन्स it will not give uniform composition. Okay, after dissolving in water it will be settled down. ये क्या होगी, नीचे जमा हो जाएगी वाटर में और completely dissolve नहीं हो पाएगी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है. So that is called heterogeneous mixture. Okay,
and this mixture is called solution of sand and water. Okay, so heterogeneous mixture क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. This picture shows heterogeneous mixture of sand and water. Okay, see here it has visible boundaries of separation between its constituents. Okay, next one point is a mixture of two or more immiscible liquids. अब immiscible liquids वो होते हैं जो आसानी से soluble नहीं हो पाते, ठीक है. miscible वो थे liquids जो आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है. और immiscible क्या होते हैं जो आसानी से dissolve नहीं होते हैं. is also a heterogeneous mixture. Let us take an example for this. A mixture of petrol and water is a heterogeneous mixture. जब पेट्रोल को वाटर में डाला जाएगा तो पेट्रोल जो है एक लेयर बना देगा, ठीक है, इन वाटर. सो डैट इज़ कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर. वो थ्रू आउट द वाटर कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं घुलेगा. तो दैट इज़ कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स. इसीलिए इसको इमिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है, ठीक है. सो इट इज़ ए एग्जाम्पल बिटवीन immiscible liquids. This is mixture of immiscible liquids, oil with water, because a mixture containing two or more immiscible liquids is also a heterogeneous mixture. क्योंकि जब हम इसमें ऑयल को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं मिलेगा थ्रू आउट इट्स मास. ओके, इट हैज़ अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन between its constituents. Next one point is all the suspension and colloids are heterogeneous mixture. जितने भी suspension solution होते हैं और colloid solution, ये भी दोनों solution हैं, types of solution में ही आते हैं, ठीक है. ये further we will discuss about the suspension and colloids in this chapter. Okay, तो ये भी क्या है हमारे heterogeneous mixture है. suspension हो गया जैसे कि just above we have discussed the example of sand plus water, ठीक है, इन हेटेरोजीनियस मिक्सचर. ये जो सस्पेंशन है अभी हमने ऊपर सैंड और वाटर का एग्जांपल पढ़ा, तो ये एज अ सस्पेंशन सॉल्यूशन है, ठीक है. इसमें सस्पेंड हो गई ये रेत, जो सैंड है सस्पेंड फॉर्म में है, ठीक है. सस्पेंड लटका रह जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं. इसमें डिज़ोल्व नहीं होगी वाटर में. और यहाँ जो कोलाइड होते हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं, जब हम डिटॉल या इंक को वाटर में डालते हैं तो एक कोलाउड फॉर्म में एक सॉल्यूशन मिलता है हमें, डेट इज़ कॉल्ड कोलाइड, ठीक है. कोलॉइड्स कहलाते हैं ये. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इनको. ओके, नेक्स्ट वन टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स. इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स वी हैव कंक्लूडेड दैट ए मिक्सचर शो द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. जो मिक्सचर होते हैं वो किसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से वो मिक्सचर तैयार हुआ है, ठीक है. जैसे अगर हम शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं, ये एक मिक्सचर है. जब हमने सॉल्ट को वाटर में डाला तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सॉल्ट पे भी डिपेंड करेंगी और वाटर पे भी डिपेंड करेंगी, ठीक है. या हम शुगर लेंगे तो शुगर और वाटर पे डिपेंड करेंगी, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, वाटर और शुगर या सॉल्ट और शुगर, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दैट मिक्सचर. ओके, सेकेंड पॉइंट इज ए मिक्सचर मे बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड. अब बाय फिजिकल मेथड हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स को, मिक्सचर के केस में, ठीक है. अभी आगे हमारे बहुत सारे सेपरेशन हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट, मिक्सचर डज नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. किसी भी मिक्सचर का अपना फिक्स डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है. फोर्थ वन पॉइंट इज ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन. और किसी भी मिक्सचर का अपना फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता, ठीक है. फिफ्थ वन पॉइंट इज मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस. तभी तो उसका नाम मिक्सचर दिया गया है जब उसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट है. अगर सिंगल होता तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाता, ठीक है. सो मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास. स्टूडेंट, कीप स्टडिंग वेल and keep note down all these content. Okay, student, these two questions are in your homework. Give your answer and queries in comment box. Okay, thank you class.